रात थी जिस रात नीम करोली बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के घर रुके थे। ऐसे तो रामदास की किताबों में नीम करोली बाबा के चमत्कारों के कई और भी किस्से हैं, पर अब जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो 1970 में हुई एक ऐसी घटना थी जिसने उस समय लोगों के होश उड़ा कर रख दिए थे। दोस्तों, मिलिए डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट से। हिंदू नाम सुब्रमण्या, एक मोस्ट फेमस अमेरिकन एपिडेमिक साइंटिस्ट और नीम करोली बाबा और हनुमान जी के सच्चे भक्त, जिन्होंने चेचक की बीमारी को रोकने के लिए साल 1973 से लेकर साल 1976 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में काम कर अपना बेहतरीन योगदान दिया था, जिसके कारण चेचक की बीमारी से मर रहे करोड़ों अरबों लोगों की जान बच पाई थी। और दोस्तों, शायद ही आपको पता होगा कि लैरी ब्रिलियंट का दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक साइंटिस्ट के रूप में स्मॉल पॉक्स के वायरस पर रिसर्च करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनका यहां तक पहुंचने का पूरा श्रेय जाता है महान संत नीम करोली बाबा को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 में, जब लैरी ब्रिलियंट नीम करोली बाबा की महिमा को सुनकर बाबा से संन्यास लेने के लिए अमेरिका से उत्तराखंड के कैची धाम चला आता है। लैरी ब्रिलियंट बाबा की महिमा और चमत्कारों से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वे बाबा से दूर होना ही नहीं चाहते थे। वे सिर्फ संन्यास अपनाकर बाबा की शरण में ही रहना चाहते थे। पर दोस्तों, उन दिनों नीम करोली बाबा दुनिया भर में चेचक की महामारी से मर रहे करोड़ों निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए परेशान थे। इसलिए बाबा ने पहले से ही अपने अलौकिक ध्यान से लैरी में छिपी चेचक की महामारी का इलाज खोजने की अद्भुत योग्यता को पहचान लिया था। पर लैरी को अपने आप पर यह बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो ये काम कर सकता है। इसलिए लैरी बाबा से बार बार बोलते रहता था, बाबा मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। पर बाबा फिर भी बार बार लैरी को यह आदेश देते कि वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जाए और वहां पर वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चेचक की महामारी का इलाज खोजे। बाबा ने लैरी को यह विश्वास दिलाया कि लैरी बेझिझक इस काम को कर सकते हैं। वो अपने आप पर बिल्कुल भी संकोच ना करे और WHO जाकर मानव जाति को बचाने के लिए इस काम को करें। उस समय बाबा ने लैरी को एक हिंदू नाम सुब्रमण्या दिया और उसकी पत्नी को गिरजा नाम दिया। इसके बाद बाबा के आदेश पर लैरी WHO में गए और वहां पर एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्त हुए। लैरी बाबा के इस चमत्कार से काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि लैरी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि वो WHO में सेलेक्ट हो सकते हैं। कुछ ही दिन के बाद लैरी डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट बन गए और दूसरे साइंटिस्टों के साथ मिलकर चेचक की महामारी का इलाज खोजा, जिससे दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोगों की जान बच पाई। जिसके बाद डॉक्टर लैरी ब्रिलियंट एक सर्टिफाइड एपिडेमिक साइंटिस्ट बन चुके थे, जिनके काम की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई। और लैरी ने अपने आप पर बीते इस चमत्कार को पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ साझा किया, जिसको सुनकर आज भी हर कोई हैरान रह जाता है। नीम करोली बाबा के इन चमत्कारों के बारे में लैरी ने रामदास के द्वारा लिखी गई किताब द मिरेकल ऑफ लव में भी बताया है। और इसके अलावा लैरी ने बहुत सारे इंटरव्यूज और टेड टॉक्स में बाबा के इस चमत्कार के बारे में गर्व से बताया है और खुलेआम अपनी सक्सेस का सारा क्रेडिट नीम करोली बाबा को दिया है। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, बल्कि जब लैरी ने बाबा के द्वारा किए गए इस चमत्कार को अपने दोस्त स्टीव जॉब्स को बताया, तो इसे सुनकर स्टीव जॉब्स भी काफी हैरान रह गए थे, क्योंकि ये वो टाइम था जब स्टीव अपनी कंपनी एप्पल को खड़ी करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और उन्हें काफी सारे फेलियर्स का भी सामना करना पड़ रहा था। पर खुशी की बात यह थी कि जब लैरी ने स्टीव को भगवान के अवतार माने जाने वाले बाबा नीम करोली के चमत्कारों की महिमा सुनाई, तो उसे सुनकर स्टीव जॉब्स को एक पॉजिटिविटी मिली और उन्होंने बाबा से मिलने का मन बनाया। पर जब वो अमेरिका से उत्तराखंड के कैची धाम पहुंचे तो वहां उनको बाबा नहीं मिले, क्योंकि 11 सितंबर 1973 में ही बाबा समाधि ले चुके थे, जिसका पता चलने के बाद स्टीव जॉब्स को काफी ज्यादा दुख हुआ। पर फिर भी स्टीव जॉब्स भगवान हनुमान जी के दर्शन करके कुछ समय बाबा के आश्रम में रहे और बाबा की तस्वीर को निहारते रहे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी मिली और आश्रम में पूजा करके वापस अमेरिका चले गए। जिसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की और जब तक स्टीव जॉब्स इस दुनिया में रहे तब तक उन्होंने नीम करोली बाबा की तस्वीर अपने पास रखी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मानव कल्याण करना ही बाबा के मन को शांति देता था। इसलिए बाबा की याद में अमेरिका के कुछ फेमस लोगों और वैज्ञानिकों ने सेवा फाउंडेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें दुनिया भर में अंधेपन से ग्रसित लोगों का इलाज किया गया।